आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। लड़कियों का को एजुकेशन में पढ़ना। सुहेल साहब सवाल से पूछते हैं, आपसे पूछना था कि अगर लड़कियों के लिए अलग कोई यूनिवर्सिटी ना हो तो क्या ये जायज़ है कि वो को एजुकेशन में पढ़ लें? मेरी बहन अल्ट्रासाउंड पढ़ना चाहती है और इसको और कुछ पढ़ने की इजाज़त नहीं जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। इसके बहुत फसादात हैं को एजुकेशन में पढ़ने के, इसलिए आपने सवाल से मसला पूछा है। आप देखें, जो भी लोग हैं मुसलमान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस हुकूमत पे दबाव डालें कि भाई हमें लड़कियों के लिए अलग कॉलेज चाहिए, लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी चाहिए। हुकूमत तो देखती है लोग क्या चाहते हैं। जब देखती है हुकूमत के लोगों को इस पर कोई इश्काल नहीं है तो फिर हुकूमत क्यों अलग से खर्चा करेगी अलग यूनिवर्सिटी बनाने की। तो इस सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। मैंने एक बयान भी किया था कि मुझे KPK में को एजुकेशन सिस्टम देख के बहुत तकलीफ़ होती है। उसको बाज़ लोगों ने गलत रुख पे लेकर गए कि क्यों भाई KPK में क्यों होती है, पंजाब में क्यों नहीं होती। हालांकि वो मैंने KPK की तारीफ़ में कहा है, वो जुमला पेशावर वालों की तारीफ़ में कहा था कि क्योंकि वहाँ भी गैरत और पर्दा और ख़ानदानी निज़ाम, यानी ये पेशावर और कोयटा और बलूचिस्तान जो है ना, इनमें पंजाब की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। हया का और पर्दे का रिवाज पंजाब की निस्बत ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा खैर होती है वहीं शर देख के ज़्यादा तकलीफ़ होगी ना। तो वो मैंने तारीफ़ में कहा था, लेकिन बाज़ लोगों ने उसको भी पता नहीं एक वो नेगेटिव वे में लेकर गए और मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। तो सवात का माहौल है या पेशावर का माहौल है, ये पर्दे का माहौल है। यहाँ को एजुकेशन सिस्टम में आप तालीम को जब फ़रोग़ देंगे तो इससे हया का एक इतना खूबसूरत जो एक निज़ाम बना हुआ है वो निज़ाम की धज्जियाँ उड़ेंगी। और एक मजबूत जो ख़ानदानी निज़ाम है जिसमें बच्चियाँ बाप की इताअत करती हैं, भाइयों का एहतराम करती हैं, शादी के बाद अपने शौहर का एहतराम करती हैं और अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं, ये सारा सेटअप जो है, ये जब हया ख़त्म होती है ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये खूब समझ लें। और हया कैसे ख़त्म होती है? इसी तरह तो ख़त्म होती है, मर्द और औरतों को, लड़के लड़कियों को इकट्ठे बिठा दो। तो इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक सिस्टम है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा ख़्याल है जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं ना, वो भी शायद इसलिए कर रहे हैं कि मैं इस ख़ानदानी निज़ाम के मजबूत करने की बात करता हूँ। तो वो तमाम सेकुलर क़ुव्वतें जो ये समझती हैं कि KPK में और बलूचिस्तान वग़ैरह में ये ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ देना चाहिए, तो उनको अब शायद मुझसे दुश्मनी हो गई है। मेरे बयानात के मुख्तसर क्लिप निकाल के ना गलत रुख पे ले जाते हैं और उसके खिलाफ मेरे ख़िलाफ़ फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब जो आपने मसला पूछा है, तो आपकी सिस्टर पढ़ना चाहती हैं को एजुकेशन में, तो मजबूरी में जायज़ तो है, लेकिन किसको कितना फितने का अंदेशा है ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। ये आपकी सिस्टर, आपके वालिदैन और आप ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे। मुफ्ती का काम तो ये बताना होता है कि जहाँ फितने का अंदेशा है वहाँ औरत के लिए जाना जायज़ नहीं है। अब आपको अपनी सिस्टर के हालात ज़्यादा अच्छी तरह से पता होंगे, निगरानी कितनी है, आप कितनी निगरानी करते हैं, फिर उनमें पढ़ाई का जज्बा कितना है। जिनको पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ होता है वो सिर्फ पढ़ाई ही को फोकस करते हैं, वो दाएँ बाएँ नहीं जाते। तो ये सब बातें आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने औरत का वली उसके भाई को, उसके बाप को बनाया है, तो वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि फितने का अंदेशा नहीं होगा और इनको पढ़ाई का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है तो पढ़ा सकते हैं आप। और अगर आप समझते हैं कि माहौल इतना ख़राब है कि बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा है तो फिर इजाज़त ना दें आप।